गांव में मामा मामी की शादीशुदा जिंदगी सुखमय और शांत थी। मामा अपने खेतों में दिन रात काम करता और मामी घर की देखभाल करती। मामा का मुख्य काम खेती था और वह अपनी मेहनत से फसल उगाकर बहुत खुश था। वह अपनी जमीन पर गर्व करता था क्योंकि उसे पता था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मामा की खेती में गेहूं, सरसों और चना की फसल सबसे अधिक उत्पादक थी, लेकिन इस बार मामा की किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। मामी को हमेशा लगता था कि मामा केवल खेतों में काम करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वह चाहती थी कि मामा शहर में व्यापार करें और अच्छा पैसा कमाए। मामी को लगने लगा था कि अगर मामा की फसल खराब हो जाए तो वह खेती छोड़कर शहर में व्यापार करने की सोचेंगे। यही सोचकर मामी ने एक खतरनाक योजना बनाई। वह जानती थी कि मामा की फसल पूरी तरह से उनकी मेहनत पर निर्भर थी और अगर यह खराब हो गई तो मामा के पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। मामी ने सोचा, अगर मैं मामा की फसल नष्ट कर दूं तो वह मजबूर होकर शहर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मामी ने पहले तो धीरे धीरे यह सोचना शुरू किया कि उसकी योजना को कैसे लागू किया जाए। एक दिन उसने मामा के खेतों में जाकर कुछ खतरनाक कीटनाशक डाल दिए। मामी जानती थी कि ज्यादा कीटनाशक से मामा की फसल पर असर पड़ेगा। वह जानबूझकर रात के समय मामा की बिना देखे समझे खेतों में नकली खाद और डालने लगी। इसका असर यह हुआ कि मामा की फसल मुरझाने लगी। मामा ने महसूस किया कि उनकी फसल में कुछ गड़बड़ हो रही है। वह हर रोज खेतों में जाकर देखता था और अब उसे समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ हो रहा था। मामा ने कई बार खेतों का निरीक्षण किया और आखिरकार उसे मामी की चाल का पता चल गया। मामा को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उसकी पत्नी, जिस पर उसने पूरा भरोसा किया था, उसी ने उसकी मेहनत को बर्बाद कर दिया। मामा ने मामी से इस बारे में बात की और कहा, तुमने मेरी मेहनत पर पानी क्यों फेरा? मामी पहले तो यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, लेकिन मामा के सवालों से घबराकर मामी ने सच बता दिया। मामी ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं चाहती थी कि तुम शहर जाकर व्यापार करो। मुझे लगता था कि अगर फसल खराब हो जाएगी तो तुम शहर जाओगे और फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मामा ने शांत होकर कहा, तुम्हें यह क्यों नहीं समझ आया कि हमें अपनी मेहनत से संतुष्ट होना चाहिए? जीवन में संघर्ष और मेहनत ही सबसे महत्वपूर्ण है। मामा ने मामी की चालाकी का खुलासा गांव के लोगों से किया। गांव के लोग बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने मामी से कहा, तुमने मामा की मेहनत को नष्ट किया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गांव के लोग मामी से नाराज थे, लेकिन मामा ने सबको शांत किया। वह मामी को समझाना चाहते थे ताकि वह भविष्य में अपनी गलतियों से सीख सके। मामी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह समझ में आ गया कि वह जो चाहती थी वह गलत था। उसे अपने मामा के साथ मिलकर अपनी मेहनत का सम्मान करना चाहिए था। मामी ने मामा से माफी मांगी और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह अब कभी भी उसकी मेहनत को नष्ट नहीं करेगी। मामी ने मामा से कहा, मुझे माफ कर दो, अब मुझे समझ में आया कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में सुधारना चाहती हो तो अब हमें मिलकर खेतों में काम करना होगा और अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करनी होगी। मामा और मामी ने मिलकर अपनी खेती को फिर से सुधारना शुरू किया। मामी ने पूरी तरह से अपनी जिंदगी बदलने का वादा किया और मामा के साथ खेतों में काम करने लगी। मामा ने मामी को समझाया कि खेतों की खेती ही उनकी असली पहचान है और यह उन्हें ईमानदारी और मेहनत से ही मिलेगी। कुछ महीनों बाद मामा की फसल फिर से लहलहाने लगी। गेहूं, सरसों और चना की फसल बिल्कुल पहले जैसी बढ़ने लगी। मामी ने मामा के साथ मिलकर खेतों में काम किया और उनका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी की मेहनत को नष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।